नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, अगले महीने में ही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, तैयारी तो कर ही रहेंगे कहीं ना कहीं। तो हमने आज कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक पढ़ेंगे एसआई और सीआई का। तो ये हमारा पूरा बेसिक क्लास होगा, एकदम नीचे से शुरू करेंगे। कुछ भी ट्रिक्स उसमें अभी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ होता है क्या, जो स्टेप्स आप इग्नोर कर देते हैं उसी को ट्रिक्स बोला जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा बेसिक कवर करने का, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मान के चलिए हम आज पहला दिन ले रहे हैं, आपको एसआई, है ना, सिंपल इंटरेस्ट। ये सबको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना। ये सबको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये सब लोग जानते होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज, है ना। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना होता है हमें, बेसिकली जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या पढ़ा जाता है इसमें। अब जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि इसमें कुछ फार्मूलाज वगैरह काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग फार्मूला याद भी करते होंगे और भूल भी जाते होंगे। तो एक्चुअली आप देखिए क्या हम लोग फार्मूला कहाँ से आता है और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में। जैसे मान के चलिए सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 9, क्लास 10 या फिर क्लास 8 सब लोग पढ़े ही होंगे कि P इंटू R इंटू T बाई 100। क्या? P इंटू R इंटू T बाई 100, जहाँ पे वेयर P जो है आपका प्रिंसिपल होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मैं दोनों चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा हर बार। इसी को बोलते हैं मूलधन। रेट, R का मतलब है यहाँ पे रेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दर। और T का मतलब है समय, है ना। T का मतलब है समय यानी टाइम, जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें था कि आपको फॉर्मूला के अंदर ये जो P मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लगाया है, राइट। R मतलब क्या होता है, रेट, जिस रेट में है वो पैसा लगा हुआ। टाइम मतलब क्या होता है कि टाइम मतलब समय, कि कितने सालों के लिए आपने लगाया है, ठीक है। ये बेसिक बातें हो गई। अब जरा देखिए फॉर्मूला एक्चुअली आता कहाँ से है। आपने कहा कि SI इक्वल टू PRT बाई 100। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि जरा बताओ हमको P यानी कि अगर मूलधन निकालना हो क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे। तो मान के चलिए आपको पूछा गया है P, प्रिंसिपल पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। P आपने लिख दिया, आपको पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल का फॉर्मूला बताओ। तो देखिए, ध्यान देखिएगा एक चीज़, SI के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो आप 1 रखेंगे। जब भी फ्रैक्शन के नीचे कुछ भी नहीं होता है उसको आप 1 रखेंगे नीचे में, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, राइट। जिनको पता है वो तो कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता उनको नहीं पता होता है ये चीज़। तो जैसा कि प्रिंसिपल निकालना है तो आपने देखा क्या, P का निकालना है आपको, SI इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट इंटू का 100। अब जैसा कि P यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी, तो बच क्या रहा है हमारे पास, R और T। तो हमने कहा R इंटू T, ठीक है।
या आप इसी को RT भी लिख सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल का फॉर्मूला। अब आपसे पूछा किसी ने रेट बताओ, सिमिलर थिंग है। फिर से आप क्या करेंगे, SI इंटू 100 जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो SI इंटू का 100 और R अगर निकल गया इसमें से तो बचा हुआ कौन है, P और T। तो आप सिंपल लिखेंगे P और T। ठीक है, R भी हो गया, अब बचा क्या है अपने पास, T। T अगर बचा हुआ है, फिर से वही कहानी है, SI इंटू 100 ऊपर जाएगा और T अगर निकल चुका है वहाँ से तो बचा कौन है उसके पास, P और R। P और R बचा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके तीनों फॉर्मूले यहाँ पे रेडी है। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो SI इंटू 100 बाई R इंटू T, और अगर आपसे R पूछा जाए तो SI इंटू 100 बाई PT, और अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो SI इंटू 100 बाई PR। ये तीनों फार्मूला आपने देख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं आपको बेसिक इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यूज हो रही है चीज़ें, राइट। अब ज़रा देखिए, दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि सर अब इस पर सम्स कैसे करते हैं या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपसे दो चीज़ें पूछेगा। ये तो SI हो चुका, आपसे बोलेगा अमाउंट। इंग्लिश में जो बच्चे दे रहे हैं ना उनको पूछा जाता है अमाउंट। अब अमाउंट का ये कन्फ्यूज़न है खुद का कि बहुत सारे बच्चे इसको प्रिंसिपल समझ लेते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते। अमाउंट का जो मतलब है वो है मिश्रधन। अमाउंट का जो मतलब है मिश्रधन है ना। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो उसको अमाउंट बोला जाता है, और अगर हिंदी में बात करें आप तो उसको मिश्रधन बोला जाता है। अब सवाल ये आता है कि मिश्रधन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि मान के चलिए आपने बैंक में 100 रुपये लगाए, है ना। आपने 100 रुपये बैंक में जमा किया, आपको जो रेट दे रहा है बैंक से, है ना, वो 10% का दे रहा है। ठीक है, और आपने उस पैसे को 2 साल के लिए छोड़ दिया। उस पैसे को आपने 2 साल के लिए छोड़ दिया बैंक में, राइट। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि आपने 100 रुपये जमा किए थे, 10% का बैंक आपको ब्याज दे रहा है और आपने उस पैसे को 2 साल के लिए छोड़ दिया। तो आप बोलेंगे कि सर SI जो होगा यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज जो मिलेगा आपको वो कितने का मिलेगा। तो आप बोलेंगे कि सर SI का फॉर्मूला अभी आपने लिखाया कि P इंटू R इंटू T बाई 100। तो अभी देखिए आपका प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये का प्रिंसिपल है, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल, और ये बाई का 100। ठीक है, अब आपने देखा कि सर 100 से 100 कैंसिल, तो बचा हुआ क्या बच जा रहा है 10 इंटू 2 यानी 20 रुपये। सही है बात। अब इसमें क्या है, मान के चलिए आपने 100 रुपये लगाया था बैंक में, 2 साल के लिए आपने उसको होल्ड पे रखा बैंक में, रेट दिया जा रहा है आपको 10% का। तो आपने कैलकुलेशन किया उसका, तो आपको 20 रुपये का ब्याज मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, 20 रुपये का ब्याज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट जो आपको 20 रुपये का मिल रहा है। अब पॉइंट की बात करते हैं, तो जब आप बैंक में जाएंगे ना, तो आपने जब इस पैसे को विड्रॉल किया तो क्या आपको सिर्फ बैंक ने 20 रुपये देना है, नहीं, आपको जो बैंक देगी ना वो आपको देगी 120 रुपये। कितने देगी बैंक आपको, 120 रुपये देगी, राइट।
अब जरा इस बात को देखिए, 120 रुपये जो बैंक देगी आपको, तो इसमें ये जो अमाउंट है ना पूरा पूरा, क्योंकि आपने 100 रुपये तो लगाए थे उसमें और 20 रुपये का इंटरेस्ट था, तो 120 रुपये जब आप जाएंगे बैंक से तो आप लेके आएंगे। ये जो 120 रुपये आपको मिलते हैं इसी को हम लोग कहते हैं अमाउंट, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो मिश्रधन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो मिश्रधन। अब मान के चलिए, फिर आप बोलेंगे कि सर इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो जरा ध्यान से देखिए। अभी आपने देखा क्या कि मिश्रधन कितना आया, या फिर आपको जो बैंक से मिला था वो टोटल अमाउंट क्या था बैंक से। अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो बैंक से मिलने वाला कितना था, 120। ठीक है, जिसमें 100 रुपये आपने खुद लगाए थे और बैंक ने आपको 20 रुपये दिए, तो टोटल बन गया 120। तो आप इसको जब कहते हैं अमाउंट है ये हमारा, या फिर मिश्रधन है, या फिर क्या है ये हमारा मिश्रधन है, तो आप उसी समय में ये भी कह सकते हैं कि मिश्रधन का जो सर फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। वही बात है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों चीज़ इसमें ऐड होता है। यानी हिंदी में कहे तो मूलधन है ना जोड़ ब्याज। ठीक है, ये मूलधन जोड़ ब्याज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट, जिसको आप मिश्रधन कहते हैं। देख रहे हैं, मिश्रधन यानी वो पहले से मिश्र है, राइट, उसमें कुछ ना कुछ इंक्लूडेड है वहाँ पे। तो आपने सीधा देखा मूलधन जोड़ ब्याज। अब आप कह सकते हैं कि जो मूलधन था देखिए 100 और ब्याज कितना है 20 रुपये का, तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा फिर कितना हो रहा है, 120। समझ रहे? तो मिश्रधन क्या हो रहा है, आप कहेंगे कि मिश्रधन वही अमाउंट है जो आपने लगाया था बैंक में पैसा और आपको इंटरेस्ट के साथ जो रिसीव हुआ है ना, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रधन। ठीक है, जैसा कि मान के चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मान के चलिए कि आपने कहीं पे 10,000 रुपये का एफडी करवाया था। सही है बात? मान के चलिए आपने कहीं पे 10,000 रुपये का एफडी लगाया था, तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 10,000 रुपये का, राइट। और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, आपको मिला 5% का एफडी पे, यानी फिक्स डिपॉजिट जो होता है। और टाइम आपने रख दिया उसको 10 साल के लिए। कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, तो आपको अगर मैं पूछूं कि 10 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, तो आप क्या कहेंगे पता है आपको, SI इक्वल टू, फिर से आप कहेंगे P इंटू R इंटू T बाई का 100। सही है बात है ना, बाई का 100। फिर से प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 10,000 रुपये, इंटू रेट कितना है 5%, टाइम कितना है, तो आपने कहा 10 और बाई का 100। सही है बात? तो आपने क्या किया, इसको 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दिया और इसको आपने क्या कर दिया, 5 पे लगा दिया आपने 1 2 3 जीरो। सही है बात है ना? गलती हो गया क्या कहीं पे? नहीं, 0 0 कट गया, 100 500, ठीक है, 5,000, राइट है ना, 5,000। सही है, चलो। तो ये जो है आपका क्या मिल गया, क्या मिल गया आपको, ये मिल चुका है आपको इंटरेस्ट। याद रखिएगा ये आपका ब्याज है। ठीक है, अब आपको मैंने पूछा कि अमाउंट बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, आपको जो पैसा मिलेगा वहाँ से रिटर्न वो कितना मिलेगा, 15,000 रुपये मिलेंगे आपको। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 10,000 रुपये तो आपने खुद लगाए थे और 5,000 रुपये आपका इंटरेस्ट मिला, ये अमाउंट 15,000।
चूँकि हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं, सवाल में छोटा एक रैंडम वैल्यू पकड़े हुए हैं, तो आप आसानी से जोड़ पाएंगे। लेकिन जब ये आपसे सवाल पूछा जाएगा और आपसे बोलेगा कि अमाउंट बताओ, क्या होगा अमाउंट, यानी मिश्रधन अमाउंट, तब आपके पास ऐसे फिगर नहीं होते क्वेश्चन में। ये आसान फिगर मैंने आपको समझाने के लिए रखा हुआ है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मान के चलिए आपको डायरेक्टली पूछ लेता कि अमाउंट बताओ, तो हम लोग क्या करते, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी ज़रा बताइए, कुछ चीज़ पहले ध्यान से समझिए। हमने देखा इंटरेस्ट कितना आया था, 5000। तो ये 5000 जो आया था कैसे आया, तो ये भी देखिए। हर बार आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, राइट। एसआई का मतलब क्या था, PRT/100, ये आप भी जानते हैं, हमने लगाया इसको। लेकिन जब आप इसी चीज़ को थोड़ा सा एलबोरेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है इसमें। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इन्होंने क्या किया, मान के चलिए 10,000 का जो इंटरेस्ट आया ना, 5% का 10 साल का, वो आया कितना, 5,000 रुपये। तो आप कहीं ना कहीं ये बात बोलेंगे ना कि जो 10,000 रुपये आपने लगाए थे, 10 साल बाद आपको 15,000 जो मिल रहा है, वो 5,000 उसमें इंटरेस्ट है, ब्याज है आपका उसमें 5,000 रुपये। तो कहाँ से, किस रेट से आ रहे हैं, तो एसआई का जो रेट होता है ना, वो हर साल सेम होता है, तो उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, कैसे आप कर सकते हैं, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए इसको, 10,000 है, 5,000 है ना, 5,000 आ चुका है। तो अब देखिए, अगर मैं इसी प्रिंसिपल का, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसी प्रिंसिपल का सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं, है ना, तो आप क्या करेंगे, हर बार अगर CSI में पूछा जा रहा है तो हर बार आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपको सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, राइट। 10 × 5, तो आप ये भी कह सकते थे सर इसका 10,000 रुपये का सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ रहा है, 50%, है ना, 50%, 50%, राइट। तो अब ज़रा बताइए, 10,000 का 50% जो अमाउंट होगा ना, वो कितने होगा, 5,000। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर रेट इनटू टाइम कर देंगे तो वो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देगा, सही है बात, वो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देगा। अब जी ध्यान से देखिए इस बात को, अगर हम अमाउंट निकालने का कोशिश करें, यहाँ से अमाउंट, तो आप यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, 10,000 + 5,000 जोड़ा, फिर आया वो 15,000 रुपये का अमाउंट। यहाँ पे आप डायरेक्टली वो कैसे निकाल सकते थे, या देखिए 10,000 रुपये तो आपका प्रिंसिपल है और 50% का इंटरेस्ट है। तो जैसा कि आपको अमाउंट बोला गया है निकालने के लिए, यानी मिश्रधन आपको बोला गया है निकाल लो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 10,000 रुपये का तो 50% तो है ही, प्लस आपको जब अमाउंट मिलेगा यानी मिश्रधन मिलेगा तो आपका भी पैसा जो लगा हुआ था 10,000 रुपये का, वो भी आपको उसमें ऐड है, वो आपका कितना है, 100% है, राइट। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि डायरेक्टली अगर इसको हम निकालें, इसको अगर हम डायरेक्टली निकालें अमाउंट को, तो आप कह सकते हैं कि 10,000 का 150% निकाल लें, है ना, 150% निकाल लें। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस 150% में ना 100% तो आपका खुद का पैसा लगा हुआ है 10,000 रुपये, और ये 50% जो है ना आपका रेट है, यानी इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, दोनों चीज़ें ऐड है इसमें, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि 10,000 रुपये का अगर 150% आप निकाल रहे हैं तो देखिए आराम से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 150 को अगर 1 से 10 से गुना करेंगे या 1 से गुना करेंगे 150 ही होगा, ठीक है। और आपका 3 0 है ना, 1 2 मिल जाएगा यहाँ पे, 2 0 और, यानी देखिए आपको 15,000 फिर से मिल गया, वही अमाउंट मिल गया, राइट। तो कहने का मतलब है कि आप स्टेप्स को इग्नोर कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपके एसआई पूछे जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली रेट इनटू टाइम भी करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे देगा।
जैसे अब देखिए एक और एग्जांपल लेंगे इसी पे। जैसा कि मान के चलिए मैंने आपको दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया इस बार 5000। अब हम लोग फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे इसमें, और रेट आपको दे दिया है ना, मान के चलिए 15% का। टाइम दे दिया आपको 2 साल का। आपसे पूछा जा रहा है एसआई। चूँकि ये बेसिक क्लास है अपना, इसलिए मैं सारा बेसिक से ही ले रहा हूँ, एकदम बेसिक, इससे नीचे कुछ भी बेसिक में नहीं होता है। तो अब आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं आपको निकालने दूँ और दूसरा कहानी मैं आपको दूँ अमाउंट निकालना, तो दोनों में देखिए क्या हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं बोलूँ तो अब आप क्या करेंगे, रेट इनटू टाइम करेंगे, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, है ना। आपको फॉर्मूला लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए रेट इनटू टाइम, यानी आप कहेंगे कि सर 5000 का 15 दूना कितना 30, यानी 15 2 जा 30, इसका आप सर 30% निकाल दीजिए, है ना। तो 10% कितना हो जाएगा 500, और इसको अगर 3 गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 1500। समझ रहे हैं। अब इसी को अगर आपको बोला जाता क्वेश्चन में कि अमाउंट बताइए, तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि अमाउंट में क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है पहले वो देखिए, 5000 इंटू का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30%, कितना है 30%, और प्रिंसिपल खुद में कितना होता है 100%। तो 100% तो आपका पैसा ही लगा हुआ है उसमें जो आपको मिलना है, और 30% का जो है रिटर्न दे रही है आपको, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा 130%, ठीक है। अब देखिए 5000 का 130% कैसे निकाल देंगे, सीधा यहाँ पे 00 डालेंगे, और ये 00 से ये 00 कट जाएगा, 13 5 जा 65, है ना। 10 इधर का 10 इधर का, यानी 200 20। तो देखिए डायरेक्टली आपका आंसर ये 6580 आ चुका है, सॉरी 6500, माफ़ कीजिएगा 6500 ये आपका आ चुका है। तो अगर मान के चलिए अमाउंट निकालना था तो डायरेक्टली हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना भी ज़रूरी है ना। चलिए अब देखिए, आपको याद रखिएगा कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं पहले, है ना। देखिए मान के चलिए आपसे क्वेश्चन में कैसा कैसा चीज़ पूछा जाएगा, कहेगा एक प्रिंसिपल था 1000 रुपये, ठीक है, और वो अमाउंट बन गया 1500 रुपये, है ना। टाइम आपका दे देगा, मान के चलिए टाइम दे दिया आपको 2 साल का, और आपसे पूछ लिया रेट, इस बार बताओ रेट बताइए। तो आप कहोगे कि अभी अभी सर आपने फॉर्मूला बताया था रेट का। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू का 100, और R हमने लिख दिया है, तो बचा हुआ क्या है हमारे पास में P और T। SI, अब आप कहोगे कि सर SI तो नहीं दिया हुआ इसमें, तो दिया हुआ है SI बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए 1000 रुपये जो अमाउंट प्रिंसिपल आपने लगाया था वो अमाउंट हो गया 1500। तो आप यही करोगे ना कि ये अमाउंट जो है सर क्या है, मिश्रधन है। ये क्या है आपका मिश्रधन है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, मूलधन भी इंक्लूड है, यानी प्रिंसिपल भी, और ब्याज भी आपका इंक्लूडेड है। तो ये बताइए अगर 1500 रुपये है यहाँ पे अमाउंट में, तो 1000 रुपया अगर मान के चलिए प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट कितना होएगा 500 रुपये। कितने बचेगा इंटरेस्ट 500। तो अब आप लिख सकते हैं ना कि इंटरेस्ट जो होगा इसका वो कितना होगा 500 रुपये। सही है बात, क्योंकि देखिए जोड़िए दोनों को, 1000 रुपये और 500 रुपये, तो बन गया ना 1500, तो ये 1000 रुपये हो गए, राइट, है ना, 500 रुपये हो गए, सॉरी।
अब इंटरेस्ट देखिए, SI की जगह पे आप पुट कर दिया इंटरेस्ट इनटू का 100 बाई का P कितना है 1000, और आपको क्या दे रखा है T मतलब क्या 2 इयर्स टाइम। ठीक है, एक देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 10 से ये 10 बार में कटेगा, तो आप बोलोगे सर 50% इसका रेट है। क्या है ये 50% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। मान के चलिए 50% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ एडिट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 50% माफ़ करिएगा, ये 50% नहीं होगा, यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे 2 से कितना बार में 5 बार में। अब ये कितना आएगा 25% है ना, ये कितना आएगा ये 25%। माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये 25% रेट क्या है इसका 25%। तो सवाल फिर से यही आता है, क्या एग्ज़ाम्स में अगर हम ऐसे करने जाएंगे तो हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये रहा पूरा बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के अंदर अप्रोच लगाएंगे तो कुछ अलग, ये मैं दोनों चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं होगा, वो ये देख ले, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा ये कैसे होते हैं, है ना, तो आगे वाला चीज़ देख ले। तो अब देखिए यहाँ पे रेट कितना आया था 25%। अब इसी क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, देखिए मान के चलिए 500 का आया था इंटरेस्ट। कितने का आया था आपके पास 500 रुपये का इंटरेस्ट आया था। कितने सालों में आया था, तो 2 सालों में। कितने सालों में आया था 2 सालों में। तो आप ये कह सकते हैं ना कि 2 साल में अगर 500 रुपये का इंटरेस्ट है तो 1 साल में कितने आएंगे 250। ये बात तो आप आराम से कह सकते हैं कि 1 साल में कितने आएंगे 250। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर बार सेम ही होता है। तो 2 साल में अगर 500 तो 1 साल में कितने 250। तो अगर आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि 250 आप 1 साल का हर बार निकाल लेंगे। सपोज करिए आपको बोल दिया गया क्वेश्चन में कि 3 साल का, अगर मान के चलिए क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया कि 3 साल का जो इंटरेस्ट है ना वो है 600 रुपये, तो आप हर बार क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे 1 साल के लिए। 1 साल में कितना हो जाएगा ये 200। 3 साल में अगर ये 600 का है तो 1 साल में कितना हो जाएगा 200। तो अगर आपको बिना फार्मूला यूज किए बनाना है तो एक चीज़ बस खाली कर लेना है हर बार, वो क्या है कि 1 साल का आपको पहले ले आना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि 1 साल का अगर 2 साल का 500 रुपये है तो 1 साल का कितना होगा 250। तो आपको अगर रेट पूछा गया है तो आप बोलेंगे 250 और ये प्रिंसिपल कितना है 1000 का कितना परसेंट है, यही बेसिकली है ना, यही बातें बेसिकली है। तो आप क्या बोलेंगे कि 250 से कितने बार में 4 बार में, और 4 से कितनी बार में ये 25 बार में। देखिए सीधा सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 25%। ठीक है, तो आप फॉर्मूला नहीं भी लगा करके बना सकते हैं। एक और हम सवाल लेते हैं इसी पे, है ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा उसमें। देखिए अगर मैं इस बार लगा देता हूँ, प्रिंसिपल लगा देता हूँ 2000 रुपये, ठीक है, आपने जमा किए बैंक में, राइट। ये तैयार हो गया बन करके 2600, राइट, ये तैयार हो गया 2600। आपको रेट निकालना है, यहाँ पे टाइम दे दिया आपको 3 साल, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए रेट निकालने के लिए आपके पास फार्मूला मैंने बता दिया, इस फार्मूले पे भी आप रेट निकाल सकते हैं कि SI इंटू 100 बाई का P इंटू टी। तो आप क्या कहेंगे SI सर कितना है, देखिए प्रिंसिपल कितना था 2000, अमाउंट कितना हो गया 2600, यानी मिश्रधन बन गया। तो 600
रुपया क्या हो गया आपका 600 रुपये इंटरेस्ट आ गया। तो आपने क्या कहा कि सर 600 को इंटरेस्ट पे लगा दीजिए यहाँ पे, इनटू का 100, प्रिंसिपल कितना है 2000, इनटू का और टाइम कितना है सर 3 साल। तो आपने क्या कहा सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 से सर ये 5 बार कट जाएगा, 3 से सर ये 2 बार कट जाएगा। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 10%। ठीक है, ये है पूरा बेसिक तरीका करने का, समझ रहे बात। अब इसी चीज़ को अगर आप एग्ज़ाम में अप्रोच लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, मान के चलिए कि 3 साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 2600। जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि कोई भी इंटरेस्ट आपको 3 ईयर में कोई ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको 600 रुपये का दे रहा है, तो 1 साल में कितने दे रहा होगा वो 200। 1 साल में क्या दे रहा होगा 200। तो आप इसको नहीं करने के वजह आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर साल आपको जो है 1 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, है ना। अगर आप पूरा वैल्यू गलती से डाल दिए तो फिर वो नहीं आएगा आपका आंसर सही। तो जितना भी, ये सिर्फ किस केस में होगा, सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट क्योंकि हर साल क्या होता है आपका सेम होता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता। ये भी हम आपको बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कैसे डिफरेंट है, ये भी बताएंगे, डोंट वरी, है ना। यहाँ पे देखिए 1 साल का कितना हो रहा है 200। तो आप क्या कहेंगे कि सर 2000 का कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए 100 लगा दिया। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 5, यानी आ गया आपका 10%। ठीक है, तो इसमें आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे रेट। तो इस बात को ध्यान रखना है खाली कि आपको हर बार 1 साल का पहले निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, राइट, है ना। तो ये एसआई के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, है ना। तो अगला क्लास में हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, और उसके बाद वाले क्लास में हम उसका सीआई का भी, जब सीआई करा रहे होंगे तो सीआई में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आप चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, उसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन का कॉम्बो वाले क्वेश्चंस भी लेंगे वहाँ पे, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स आपका अच्छा होना ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ज़रूर इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।